हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को किस तरह से तेज किया जा सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों का ज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ज्ञानात्मक विकास में थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं हम कि बच्चों के सभी तरह की मानसिक गुणों का विकास होता है, जैसे सोचने करने शक्ति, विचारने की शक्ति, कल्पना शक्ति, एकाग्रता है, रचनात्मकता, संवेदना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समझना, निरीक्षण करना, स्मृति, चिंता, सीखना और समझना। ये सभी शक्तियों का विकास जो है मानसिक विकास में शामिल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जीन पियाजे ने जो ज्ञानात्मक जो विकास है उसकी कितनी अवस्थाओं में उसको विभाजित किया है। जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास को 4 जो है अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है पुरुष क्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है मूर्छ क्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी है अमूर्छ क्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि खेलों का जो है ज्ञानात्मक विकास में क्या महत्व है। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों के जो ज्ञानात्मक विकास है बच्चों का, उसको तेज करने के क्या क्या सुझाव है, किस तरह से हम बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को तेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उसको जो है अपने कार्य खुद करने देने चाहिए। अंतर प्रेरणा से मतलब अपने आप खुद सोच के जो बच्चा कार्य करता है वो करने देने चाहिए। ये नहीं हो माँ बाप कि हर टाइम बच्चे को जो अगर दूध दिया जा रहा है तो भी माँ बाप दे रहे हैं, या कपड़े पहनाना है या उसकी कोई खेलने की वस्तु नीचे गिर गई तो उसको बार बार उठा के दिया जा रहा है। नहीं, बच्चे को जो है उसके काम जो कर सकता है, जितना कर सकता है बच्चा, वो खुद करने देना चाहिए। इससे उसके अंदर आत्मनिर्भरता आती है। नेक्स्ट है कि हमें जो दृष्टिकोण बच्चों का जो कैसा होना चाहिए कि हमें बच्चों की जो समस्याएं हैं बच्चों के दृष्टिकोण के अनुरूप देखना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में, उसी अनुसार उनको कार्य करने देना चाहिए ताकि उनका जो है मानसिक विकास अच्छे से हो। नेक्स्ट है हमें बच्चों के अंदर सूझबूझ की भावना को विकसित करना चाहिए। उनके जो प्रयास है उनको सफल बनाना चाहिए। उनको ऐसे अवसर देना चाहिए कि वह जो है परिस्थितियों का निरीक्षण कर सके और उनके अनुसार अपने कार्य कर सके। नेक्स्ट है हमें जो है बच्चों के ज्ञानात्मक विकास के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। क्या है कि हर बच्चे की जो है बुद्धि या मानसिक विकास एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी से सीखता है और कोई बच्चा देरी से सीखता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ सिखाते समय बच्चे को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमें बच्चों के अंदर आत्मनिर्देशन की भावना को विकसित करना चाहिए ताकि वो दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। नेक्स्ट है जिज्ञासा शांत करना। बच्चों में क्या है कि प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, उनको दबाना नहीं चाहिए। जो बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं उनको हमें आराम से समझाना चाहिए, उनका हर एक चीज़ का उनको आंसर देना चाहिए ताकि बच्चे और जो जिज्ञासा है उसको आराम से मतलब शांति से उनकी इच्छा को सुनकर, उनकी जिज्ञासा को सुनकर उनको शांत करना चाहिए ताकि बच्चे जो है बार बार क्वेश्चन पूछे। अगर उनकी इच्छा को, उनकी जिज्ञासा को दबा दिया जाएगा तो बच्चे जो हैं फिर कुछ पूछेंगे नहीं, वो फिर वो चुप रहेंगे। नेक्स्ट है प्रेमपूर्ण और व्यवहारपूर्ण वातावरण देना चाहिए हमें बच्चे को। बच्चे के मन में किसी भी तरह का जो है बहन नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। मतलब उसके दिमाग में ऐसा ना हो कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो मुझे कोई डांटेगा या कुछ कहेगा, पूछूं कि ना पूछूं, इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बच्चे को अपने प्रश्नों का उत्तर जो अगर प्यार से मिलता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अगर प्रश्न के उत्तर हम ढंग से नहीं देते या उसको डांटते फटकारते रहते हैं तो बच्चे के ज्ञानात्मक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है नवीनता से परिचित कराना। मतलब हमें बच्चों को नई कुशलताओं, नए विचारों, शब्दों और वस्तुओं से परिचित कराना चाहिए। इससे बच्चे का विकास तेज गति से होता है। नेक्स्ट है बच्चे को मिट्टी, पानी, रेत, पत्थर आदि से हमें खेलने देना चाहिए। हम उनका खेलते समय क्या अगर ठीक से मार्गदर्शन करेंगे तो बच्चे का विकास जो है सभी तरफ से होगा। नेक्स्ट है
कार्य सिखाने से पहले हमें बच्चे को क्या है, खुद करके दिखाना चाहिए। इससे बच्चे की जो है समझ बढ़ती है। अगर पहले हम करके दिखाएंगे बच्चे को कि ऐसे करो, तो वो उसी अनुसार करेगा और उसको ठीक ढंग से करेगा। नेक्स्ट है कि बच्चे की आयु और रुचि के अनुसार ज्ञानवर्धक जो सामान उपलब्ध करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को क्या है ज्ञानवर्धक सामान, जैसे बच्चे को हम ब्लॉक्स दे सकते हैं कि बच्चे जो है उसको जोड़ के दिखाएं, तो इससे जो है उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। लूडो दी जा सकती है बच्चे को, या कोई भी जो बच्चे का इंटरेस्टिंग गेम है वो उनकी आयु और रुचि के अनुसार होना चाहिए। बच्चे को हमें वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, क्रियाओं का ज्ञान कराना चाहिए और उनके संबंध या उनकी विशेषताओं का भी हमें साथ साथ ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे उन सामान जो हमने सामान उपलब्ध कराया है उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। हमें जो है बच्चों को प्रत्यय निर्माण के लिए विश्लेषण करना, संश्लेषण करना या किसी चीज़ की तुलना करना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है आपके लिए, एकीकरण करना, मतलब इस तरह की जो भावनाओं को का निर्माण करने की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें जो है बच्चों को प्रशिक्षण कैसे दे सकते हैं कि चित्रों के द्वारा चित्र दिखा के उनको समझाना, या खिलौनों के द्वारा समझाना, या कोई मॉडल की सहायता से बच्चों को हम प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञानात्मक विकास को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में जो है उनसे संबंधों का ज्ञान जो विकसित करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो सामान्यकरण की भावना को विकसित किया जा सके। और बच्चों को जो हम कार्य देते हैं वो कार्य उनकी उम्र के अनुसार सौंपने चाहिए, जिससे अगर हम बच्चे को कार्य सौंपेंगे उनके उम्र के अनुसार, तो उन बच्चों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास उत्पन्न होगा और उससे उनको सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। नेक्स्ट है कि बच्चे को जो समस्याएं दी जाती है, समस्याएं सुलझाना जो सिखाया जाता है वो आयु के अनुसार ही सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को जो है माता पिता जो है या शिक्षक जो है वो नई नई बातों की जानकारी बच्चों को दे, ताकि बच्चों की जिज्ञासा बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे और नया नया वो सीखने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है, तर्क और वाद विवाद के अवसर भी देना चाहिए बच्चे को। इससे क्या है, बच्चों की तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, वाद विवाद से उनको अच्छे और बुरे का पता चलता है। तो इस तरह से ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से हम बच्चे के जो ज्ञानात्मक विकास है उसको तेज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा जो ज्ञानात्मक विकास का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।